और इस बीच देखिए बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां हमास के 1988 वाले प्लान का खुलासा हुआ है। मुस्लिम कार्ड से जंग जीतने की तैयारी, इसको लेकर ये बड़ी खबर। अरब मुल्कों को साथ लाने का जो प्लान है उसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है हमास के 1988 वाले प्लान का। तो मुस्लिम कार्ड से जंग जीतने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। इजराइल को मुस्लिम विरोधी बनाने की मंशा भी इस पूरे युद्ध में हमास की सामने आई है। अरब मुल्कों को साथ लाने का ये पूरा प्लान। तो अब आपको समझाते हैं कि कैसे हमास अपने 1988 वाले चार्टर प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक सफल होता नजर भी आ रहा है। देखिए, शीर्ष हमास कमांडर खालिद अल हया ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले से फिलिस्तीन मुद्दे को हवा देने में सफल हुए हैं। ये आपको समझना होगा। अब हुआ क्या है मिडिल ईस्ट में, इसके बाद टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, खालिद अल हया का ये बयान अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पता था 7 अक्टूबर के हमले पर बड़े रिएक्शंस आएंगे, बड़ी प्रतिक्रिया होगी। इजराइल जाल में फंसा और अब लंबा संघर्ष मुमकिन है, ये साफ तौर पर बताने की गई है कोशिश। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है चतुर्वेदी जी, उस बिना पर आप हमास की इस स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो हमास हमले कर रहा था, अब उसके हमले धीमे हो गए हैं। किस रणनीति पर वो काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्या एनालाइज आप कर पा रहे हैं? समीर, बहुत अच्छी एनालिसिस है उनके ऑप्शंस की, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक कमज़ोर कंट्री, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास जैसे इस तरह की रणनीति को कामयाबी के साथ सफल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो लंबा युद्ध खींचना, ये हमास के हाथ में नहीं है, ये इजराइल के हाथ में है कि वो कब युद्ध को ख़त्म करे और कितना डैमेज करे, क्योंकि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी अगर वो समझते हैं कि सारे 56-57 देशों का एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी नामुमकिन है कि हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग हैं और काफ़ी इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। लेकिन इसमें एक जो गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की है, मैं समझता हूँ वो एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, उसमें वो जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। इजराइल पे बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल जो आज के दिन में देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ इजराइल पूरे कंट्रोल में है। ये कुछ दिनों की बात है जब एटलीस्ट नॉर्थ गाजा, जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, वो पूरा इजराइल के कब्जे में होगा। उनकी वहाँ पे प्रशासन चल रहा होगा, उनका वो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए उनको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। डीमिलिटराइजेशन ऑफ नॉर्थ गाजा पूरी तरह से हो जाएगा।